friends and student. I welcome you again on this YouTube channel with the new topic. So today's topic is practical exercises on the nested loop. In the previous video, I have covered what is the looping statement and how can we use for loop and while loop in the programming. Now today's topic is nested loop. In the previous video, we have covered one topic, that is nested if also. So nested if means if within if, as it is same. If inside the body of loop, if you are using another loop, then this is the nested loop. ओके चाहे आपके पास में फोर लूप है, फोर की बॉडी के अंदर आपने एक और फोर ले लिया, फिर वाइल ले लिया, या फिर वाइल लूप है उसके अंदर एक और आपने लूप ले लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं. देन 11th एंड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नेस्टेड लूपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपके जब भी आप मैट्रिक्स के लिए जाते हैं, मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग में जाते हैं, या फिर काफ़ी सारे ऐसी एप्लीकेशंस है जहाँ पर आपको मल्टीपल लूपिंग स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, लूप विद इन लूप की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से नेस्टेड लूप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द नेस्टेड लूप, किस तरह से आप इसको यूज़ में लोगे, कैसे इंप्लीमेंट करना है, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर नेस्टेड लूप के. सो लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल. सो सी हियर, write a Python code that takes two number as input from user and displays sum of the velocities. आपके सामने एक सीरीज है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, देन अप टू n फैक्टोरियल. हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? सीरीज, इस पूरी सीरीज का सम हमें फाइंड आउट करना है. तो जैसे सीरीज क्या है यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ है जो भी नंबर आपने एंटर किया है वहाँ तक आपको इस सीरीज को लेके जाना है. 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, सो 1 की जगह पर 1 रह जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल. सो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? इफ़ योर वैल्यू ऑफ n इज 3 देन इट विल डिस्प्ले 9. ओके, कैसे आया? 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 6 आपका, 6 प्लस 2 प्लस 1, तो रिजल्ट आपका 9 आएगा. अब हमने स्टार्टिंग के अंदर एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने फाइंड आउट किया था फैक्टोरियल ऑफ n. n फैक्टोरियल क्या था? n माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया हमने n से, या फिर जैसे आपने 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट किया तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. लेकिन ये केवल एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा. यहाँ पर हमें क्या करना है? जो भी आपने n की वैल्यू एंटर की है उससे पहले जितने भी नंबर्स हैं उन सभी के फैक्टोरियल के साथ में हमें इसका सम करना है. ओके, सो यहाँ पर देखिए, फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए एक लूप चलाना है, एक लूप हमें चलाना है इसका सम करने के लिए. बहुत ही सिंपल सा कोड है, दिखने में कॉम्प्लेक्स सा लगेगा एक बार के लिए, लेकिन यदि हम इसकी वर्किंग देखते हैं, पहले तो इसकी वर्किंग देखते हैं, उसके बाद में इसको क्रिएट करते हैं हम सिस्टम के ऊपर. सो देखिए किस तरह से इस प्रोग्राम को हम करेंगे. इस प्रोग्राम को करने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है. देखिए आपको एक चीज़ पता है कि 1 to n लूप कैसे चलाएंगे हम, बहुत अच्छे से पता है आपको. हमने 1 to n लूप कैसे चलाना है, पूरा आइडिया है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि n की वैल्यू इनपुट में लेनी है. यदि मैं इस प्रोग्राम की बात करता हूं तो सबसे पहले आपने n की वैल्यू को इनपुट में लेना है, राइट. ये उसके बाद में क्या करना, आपको एक लूप लेना है जो कहां से कहां चलेगा. फॉर 1 to n एक लूप चलाना है आपको, राइट. देन ये लूप इनिशियल 1 से स्टार्ट हो रहा है. अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इस लूप के अंदर आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है. अब फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए आपको एक और लूप चलाना होगा, सही है, जो कहां से कहां तक चलेगा? ये भी 1 से लेके कहां तक चलेगा? आउटर लूप तक चलेगा. ये आउटर लूप हो गया, ये तो हो गया आपका आउटर लूप. और जो फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा उसको मैं बोल रहा हूं यहां पर इनर लूप, क्योंकि ये अंदर के साइड लूप है. ओके, सो एक लूप हमें चलाना होगा जो i का फैक्टोरियल, यहाँ पर यदि i की वैल्यू 1 है तो ये वाला लूप क्या करेगा? i का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा 1 का. यदि i की वैल्यू 5 है तो j वाला लूप क्या करेगा? 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा. तो ये इसका कॉन्सेप्ट है. अब जब j अपना लूप कंप्लीट करेगा तो हमें यहाँ पर सम इक्वल टू एक वेरिएबल लेना होगा जो सम प्लस क्या कर देगा? फैक्ट जो आपने यहाँ पर j का फाइंड आउट किया है. ये इसका कॉन्सेप्ट है.
तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए वर्किंग ये रहेगी इसकी। अब ट्राई करते हैं इसको सिस्टम के ऊपर। तो मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ में ले रहा हूँ यहाँ पर एंड इसके अकॉर्डिंग क्या था, हमें 2 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है। बट इस प्रोग्राम को करने के लिए तो हमें एक सिंगल वैल्यू ही रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर 2 की बजाय आपको क्या कंसिडर करके चलना है, दैट टेक्स वैल्यू ऑफ n एज इनपुट। ओके, दैट टेक्स ए नंबर एज इनपुट, नॉट 2 नंबर। 2 नंबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें यहाँ पर। सो n इक्वल टू हमने ले लिया इंटीजर टाइप, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिया ये इनपुट। एंटर वैल्यू ऑफ n, और यू कैन राइट एनी कमेंट हियर। एंटर वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स आप एंटर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। हमें यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है, तो सम नेम से वेरिएबल लेना होगा 0। एंड इसके बाद में मैंने आपको बोला है कि हमें क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है, फॉर i इन रेंज। और इसमें हमने क्या कर दिया, 1 से लूप चलाना है, n+1 तक जाएगा तो n तक जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू नहीं आएगी। आपने इस प्रोग्राम के अंदर 2 लूप चलाने हैं, एक तो चलेगा 1 से लेके n तक, और दूसरा करेगा जो i की वैल्यू है उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा। तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 किया, फैक्टोरियल नेम से वेरिएबल ले लिया। फॉर इनर लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं j यूज में ले रहा हूँ यहाँ पर। फॉर j इन रेंज कहाँ से स्टार्ट करेगा, फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, जो लूप आपका चलेगा वो ith पोजिशन तक चलेगा। i की वैल्यू यदि 1 है तो ये 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा, यदि 10 है तो ये 10, ये वाला लूप 10 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्ट इक्वल टू किसको मल्टीप्लाई करना है, इनटू में j को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में क्या देखा था, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यही किया था। सो यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या करेगा, सपोज i की वैल्यू 4 है तो ये क्या करेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा। देन फाइनली जब फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, आउटर लूप में जाके सम इक्वल टू सम प्लस क्या कर देंगे, फैक्ट स्पेसिफाई कर देंगे। ये फैक्टोरियल का सम को करता रहेगा। देन लूप के बाहर आपको प्रिंट करवाना है सम इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सम इज सम। आप अपने प्रोग्राम को रन कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, 2 लूप को हमने आपस में मर्ज किया है। सपोज n की वैल्यू मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया था तो सम आ गया 9। कैसे आया, 1 + 2 + 6। एक बार के लिए वापस से इसको रन करता हूँ और नई बिगर वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने कर दिया 10। ओके, देन द वैल्यू ऑफ सम इज दिस। काफ़ी बड़ी डिजिट आई है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा क्या है। ओके, एक बार और यदि डिफरेंट वैल्यू स्मॉल वैल्यूज़ के साथ आप करना चाह रहे हो तो करके देख सकते हो। n की वैल्यू हमने 5 ली तो आउटपुट क्या आया, 153। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसकी वर्किंग क्या है एक बार के लिए मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने जो लूप बनाया है यहाँ पर वो किस तरह से बनाया है, या फिर इसका जो ड्राई रन बताया था मैंने कि किस तरह से ये सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है वो हमें पता होना चाहिए। सो ये ड्राई रन कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, n की वैल्यू इनपुट में ली। सो n सपोज आपने ले रखा है 5। ओके, सो आपने एक सम इक्वल टू 0 किया, आपने एक फोर लूप चलाया हुआ है जो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। इसके अंदर आपने फैक्ट नेम से एक वेरिएबल लिया है 1, एक लूप और लिया है आपने j का जो आपका जा रहा है 1 से लेके i+1 पोजीशन तक। इसके अंदर आपने किया हुआ है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू j। देन इसके बाद में आपने किया है सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। सो देखिए जब आपने n की वैल्यू यहाँ पर 5 ले रखी है, जब आपने n की वैल्यू यहाँ पर 5 ली है तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। i की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ पर आपके पास में फैक्ट की वैल्यू आ गई 1, j इक्वल टू 1, j की वैल्यू हो गई 1। तो 1 to 1 लूप चलेगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू j होगा, तो यहाँ पर j फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। पहली बार लूप चलेगा 1 टाइम j वाला, तो फैक्ट की वैल्यू 1, तो सम की वैल्यू क्या कर देगा, ये सम इक्वल टू सम प्लस 1 कर देगा। सेकेंड टाइम जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये j वाला लूप कितनी बार चलेगा, j वाला लूप चलेगा 1 से लेके 2 तक, 1 और 2 टाइम्स। तो पहले तो होगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू j, तो फैक्ट की वैल्यू भी 1 है, j की भी वैल्यू 1 है, तो फैक्ट की वैल्यू रहेगी 1।
बट नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फैक्ट की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो फैक्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 2। अब लूप के बाहर आएंगे, इनर लूप के, तो सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट है। सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 थी, अब हो गई 3, 1 प्लस 2, यहाँ पर सम था 1 प्लस 2 हो गया, तो ये 3 हो गया। अब ये आई की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पर 3। देन अब ये वाला फैक्ट की वैल्यू वापस से 1 कर देगा, वापस से 1 हो गई। अब j इक्वल टू 1 टू आई प्लस 1, तो j की वैल्यू पहले होगी 1, 1 से लेके 3 तक जाएगा आपका लूप, यानी कि 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू जे, 1 इंटू 1 होगा, उसके बाद 1 इंटू 2 होगा, उसके बाद में 2 इंटू 3 होगा। यहाँ पर ये तो देखिए, ये तो फैक्ट की वैल्यू हो गई और ये जे की वैल्यू हो गई, तो ये 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 1 बाई 1 यहाँ पर चेंज होते रहेंगे, पहले फैक्ट की वैल्यू 1 आई, उसके बाद में 2 आएगी, उसके बाद में 6 आएगी, तो फाइनल वैल्यू 6 होगी। सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट 9 आ जाएगा। इस तरह से आपका लूप रिपीट होता रहेगा अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, सो आई थिंक नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये जो लूप है ये आउटर लूप है। आउटर लूप के अंदर हमने एक और लूप स्पेसिफाई किया हुआ है, जो अब यदि आप इस लूप के अंदर आ गए हो, अब इस लूप से आप तब तक बाहर नहीं हो सकते हो जब तक कि इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए या फिर ये अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर ले। कंप्लीट करने के बाद में क्या होगा, वापस से इनर लूप से आप किसके ऊपर आ जाओगे, आउटर लूप के ऊपर आ जाओगे। आउटर लूप से आप वापस से स्टेप होगी एग्जीक्यूट, नेक्स्ट वाली इटरेशन चलेगी, नेक्स्ट वाली इटरेशन में आप वापस से इनर लूप के अंदर आओगे, और इस तरह से आपका रिपीटेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये प्रोसेस है आपका नेस्टेड लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है और आपको किस तरह से प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना है। अब हम नेक्स्ट और एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे, उसमें मैंने 6 आउटपुट स्क्रीन ले रखी है। सो यहाँ पर आपके सामने देखिए, इस टाइप के आउटपुट आपके पेपर में क्रिएट करने के लिए आते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल कितनी है आपको उसको चेक करने के लिए। सो एक ये छोटा सा एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं इस आउटपुट की बात करता हूँ, ये है क्या चीज़। जब भी इस टाइप के आपके पास में आउटपुट क्रिएट करने आते हैं, देखिए यहाँ पर 3 टाइप के आपके पास में आउटपुट्स होंगे। उनके प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के पीछे लॉजिक क्या है, पहले तो उसकी बात करते हैं। देखिए आपके पास में जो पहला आउटपुट है वो है 5 4 3 2 1, देन 5 4 3 2, देन 5। आई थिंक यही आउटपुट, ओके सॉरी ये कुछ और बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5, नो प्रॉब्लम। हम इसके लिए भी कोड लिखेंगे और इसके लिए भी कोड लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 ये राइट। सो जब भी आपके पास में इस टाइप के आउटपुट्स आ रहे हैं, ये जो मैंने 2 आउटपुट बना रखे हैं, तो यहाँ पर मैं इनर लूप के लिए ले रहा हूँ। जो इनर लूप है हमारा, उसके लिए मैं वेरिएबल यूज में लूँगा आई को, और आउटर लूप के लिए मैं यूज में ले रहा हूँ जे को। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया इसको। इनर लूप के लिए मैं ले रहा हूँ जे को और आउटर लूप के लिए ले रहा हूँ आई को। ठीक है, चेंज कर देते हैं इनको। सो जो इनर लूप है हमारा उसके लिए मैं लूँगा जे को, और आउटर लूप के लिए वेरिएबल ले रहा हूँ आई को। बाकी आपकी चॉइस है, आप ABC कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं इन दोनों को यूज में ले रहा हूँ, मैं म्यूचुअल हूँ इस चीज़ का। ओके नाउ अब देखिए, यदि आप लोगों ने मैट्रिक्स की हुई है तो मैट्रिक्स का आइडिया इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यदि मैं 5x5 की मैट्रिक्स की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यही होता है, 5 टाइम्स आएगा। यदि मेरे को इसका एड्रेस चाहिए तो ये क्या है, 0,0 है ना मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। मैट्रिक्स में क्या होती है, रो एंड कॉलम्स। ये क्या है, दीज आर द रोज, ये सभी रो हैं, एंड दीज आर द कॉलम्स। एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, आई, और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज में लेते हैं जे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा। यदि मैं इस वाले 5 की बात करता हूँ तो इसका एड्रेस क्या है, 0 रो एंड 4th कॉलम। इंडेक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स के अंदर 0 या फिर 1 से कर लीजिए। ये 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा, राइट।
ये पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो एज इट इज सेम हम यही करने वाले हैं। अब आपको ये पता है कि एक सिंगल लाइन के अंदर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास में प्रिंट कमांड है। प्रिंट कमांड में हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, एंड इक्वल टू स्पेस करना होगा कि लाइन ब्रेक ना हो। अब आपको क्या करना, 1 2 3 4 5 एक लाइन में प्रिंटिंग करवानी है। तो आई की वैल्यू क्या करनी होगी, हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना होगा जो 1 से लेके 5 तक चलेगा। अब हमें लाइन ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट वाली लाइन में भी 1 to 5 से प्रिंट करवाना है, तो वापस से एक और प्रिंट स्टेटमेंट सेम यही प्रिंट करवाना है। अब ये देखिए यहाँ पर 5 टाइम प्रिंटिंग करवाने के लिए हमें एक लूप की रिक्वायरमेंट होगी। उसका लाइन ब्रेक करने के बाद में वापस से सेम यही चीज़ रिपीट करनी है, वापस से लाइन ब्रेक करना है, वापस से सेम चीज़ प्रिंट करनी है। तो एक ही टास्क, एक ही लूप को हमें मोर देन 1 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है। तो हमें यहाँ पर क्या नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ में लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस मैट्रिक्स की यदि मैं इसको मानता हूँ, ये एक क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए आप। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, पहली रो के अंदर क्या है, 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट ना, 1 से लेके 5 तक। लेकिन नेक्स्ट वाली में कितनी आ रही हैं, पहली रो में 5 वैल्यूज़ हैं, उसके बाद में 4 हैं, उसके बाद में 3 हैं, उसके बाद 2, उसके बाद में 1 है, राइट। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। सेकंड थिंग, 1 के बाद में 2 आ रहा है, 2 के बाद में 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि प्रिंटिंग जो हो रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है। यानी कि जो आपका लूप बनेगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव लूप होगा, स्टेप +1 के साथ में होगा वो। लेकिन एक लूप तो +1 में चलेगा, लेकिन दूसरा लूप क्या चल रहा है, 5 4 3 2 1। पहली बार लूप 5 टाइम चल रहा है, उसके बाद 4 टाइम, उसके बाद 3 टाइम, उसके बाद 2 टाइम, उसके बाद में ओनली 1 टाइम लूप चल रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 लूप चलाने हैं, एक तो लूप चलेगा पॉजिटिव में, एक चलेगा नेगेटिव में। अब कौन सा लूप कैसे चलेगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें एक चीज़ नोटिस कर लीजिए आप, यदि आपकी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं वो 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज़ एक सिंगल रो के अंदर, यदि सारी वैल्यू डिफरेंट हैं तो आप किसको प्रिंट कराएंगे, आप हमेशा आउटर लूप, जो इनर लूप आपका, उसको प्रिंट कराएंगे। यानी कि हम किसको प्रिंट करवाएंगे, वैल्यू ऑफ जे को प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या डिसाइड किया है, मेरे को किसको प्रिंट करवाना है इस टाइप के आउटपुट्स के लिए। ठीक है, देखिए कोड नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेरे को किसको प्रिंट करवाना है, मेरे को यहाँ पर प्रिंट करवाना है इनर लूप को। इनर लूप को प्रिंट करवाने के लिए जे ले लिया, सेम लाइन में प्रिंटिंग होनी है, इसके लिए मैंने एंड अप्लाई कर दिया। अब जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे की वैल्यू क्या लें, जे की वैल्यू ये है। सबसे पहली वाली वैल्यू को देखो, ये जो कॉलम है ना, सबसे पहला कॉलम, इसके पास में क्या आ रहा है, सभी जगह 1 आ रहा है। यदि सभी जगह 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें जो फोर लूप लेना है, जो इनर फोर लूप लेना है, वो जे इन रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। जाना कहाँ तक है, जाना हमें कहाँ तक है, पहली बार हमें 5 टाइम लूप चलाना है, उसके बाद 4 टाइम, उसके बाद 3 टाइम, उसके बाद 2 टाइम। अब यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो रही है बार बार में, राइट। अब यदि ये वैल्यू चेंज हो रही है बार बार में, तो वेरिएबल हमें लेना होगा यहाँ पर, वो मैंने ले लिया i +1 करना होगा, क्योंकि एक कम चलता है लूप। अब ये i की वैल्यू क्या लें, अब पहली बार ये लूप क्या हमें प्रिंट करके दे, 1 2 3 4 5 ये वैल्यू प्रिंट करके देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू करूँ कि ये वाला लूप 5 टाइम चले। डेफिनेटली मेरे को यहाँ पर 5 करना होगा। यदि 5 करना होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर i इन रेंज, कहाँ से लूप स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, स्टेप -1। देखिए मैंने जो लूप लिखा है फॉर i इन रेंज, ये कहाँ से देख के लिखा, ये देखिए सबसे पहली बार लूप चलेगा 5 टाइम, उसके बाद 4 टाइम, उसके बाद 3 टाइम, उसके बाद 2 टाइम, उसके बाद में 1 टाइम्स, राइट। सो मैंने i वाले लूप को कंप्लीट कर दिया, लास्ट वाली वैल्यूज़ को देख के j को प्रिंट करवा दिया। देन लाइन को ब्रेक भी करना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर देंगे। इस प्रिंट स्टेटमेंट का केवल इतना ही रोल रहेगा कि ये लाइन को ब्रेक करेगा। प्रिंटिंग के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो जे वाला लूप होगा, क्योंकि हमने जे को प्रिंट करवाया है। जे की वैल्यू सबसे पहले क्या चलेगी, 1 से लेके
5 तक चलेगी। 1 to 6 लिखा हुआ है रेंज के अंदर, यदि 1 to 6 लिखा है तो क्या देगा 1 to 5 रिटर्न करता है। तो सबसे पहली लाइन के अंदर 5 प्रिंट हो जाएगा। देन लाइन को ब्रेक करेगा, लाइन को ब्रेक करने के बाद में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 होगी। तो अब ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 1 से 4, तो 1 2 3 4 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम 1 2 3 को प्रिंट करेगा, देन 1 2 एंड 1। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, इन प्लेस ऑफ j if you will use variable I, then your output will be, आपका आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट होगा पहली रो के अंदर सारी वैल्यूज आपको 5 मिलेंगी, उसके बाद में 4 मिलेंगी, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, देन 1। देखिए मैंने बिल्कुल बिगनिंग में एक चीज़ बताई थी आपको, यदि आप एक पर्टिकुलर रो को चेक कीजिए, किसी भी एक रो को चेक कीजिए, यदि आपको सारी वैल्यूज डिफरेंट मिलती है तब हम j को प्रिंट करवाएंगे, और यदि सारी वैल्यू कॉमन मिल रही हैं तब हम i को प्रिंट करवाएंगे। बाकी पूरी कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बाकी पूरा प्रोग्राम एज इट इज सेम रहेगा। तो हमने प्रोग्राम बनाया एक, लेकिन आउटपुट आप 2 ले सकते हो इसमें, यदि आपने i को प्रिंट करवाया या फिर j को प्रिंट करवाया है। ओके, लेट्स सी हाउ टू रन द कोड। एक बार के लिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने क्या किया था, फॉर आई इन रेंज 5 से स्टार्ट करना है, देन कहाँ तक जाना है, हमें यहाँ पर 0 तक जाना है। 0 इसलिए किया है क्योंकि हमें 1 तक जाना है, कॉमा -1 स्पेसिफाई करना होगा, देन कॉलन साइन, फॉर आई इन, प्रोवाइड 1 स्पेस हियर, then again for loop for j in range में क्या करना है, हमें 1 से लेके कहाँ तक जाना है, i+1 तक जाना है, कॉमा स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 होती है। सो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट किसको करवाना है, हमें j को प्रिंट करवाना है, कॉमा एंड इक्वल टू हमने प्रोवाइड करवा दिया स्पेस। ओके, देन लाइन को ब्रेक करने के लिए प्रिंट फंक्शन स्पेसिफाई कर दिया। लेट्स रन द कोड, कोड को रन करते हैं। सीधा आउटपुट 1 2 3 4 5 यही था, इसी के लिए हमने प्रोग्राम लिखा था। देन यदि मैं इस j की जगह पर i को करता हूं, यदि मैंने इसकी जगह पर i को किया तो आउटपुट क्या आएगा, पहली रो में सारी वैल्यूज 5 मिलेंगी आपको। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वाले कोड को देखते हैं हम, नेक्स्ट वाला कोड कैसे बनेगा। नेक्स्ट है, इसमें देखिए पहले सेकंड इस वाले कोड की बात करते हैं हम, 5 4 3 2 1, देन 4 3 2 1। मैंने इसमें क्या बताया, हम यदि एक सिंगल रो के अंदर सारी वैल्यूज़ कॉमन है तो हम सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है तो हम j को प्रिंट करवाएंगे, और उस केस में ये क्या हो जाएगी, j की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, j इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट यहाँ पर देखें तो हम प्रिंट तो j को ही करवाएंगे क्योंकि सारी वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर इसको देखिए, इसका क्या करेंगे, 5 4 3 2 1। इसमें देखिए पहले j की वैल्यू हमें क्या चाहिएगी, 5 चाहिएगी, उसके बाद 4, उसके बाद में 3। तो यहाँ पर j की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें j इक्वल टू क्या करना होगा, हमें i करना होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। बट एक बार के लिए इस प्रोग्राम के ऊपर जाने से पहले ये जो स्ट्रक्चर है इसको देख लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, अभी हमने जो कोड किया है, यदि उसमें प्रिंट j हमने जो किया था, प्रिंट i जो किया है, यदि इसकी जगह पर मैं कोट्स के अंदर हैश सिंबल को पुट कर देता हूँ तो इसका आउटपुट यही आएगा। एक्चुअल में क्या है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है। यदि आपको यहाँ पर a सारे अल्फ़ाबेट्स a दिखाई देते हैं तो आप यहाँ पर a कर दीजिए, सारी जगह पर आपको a दिखाई दे जाएगा। यदि आपको यहाँ पर कोई दूसरा सिंबल स्पेसिफाई करना, जैसे स्टार साइन आता है मोस्टली पेपर में, तो स्टार साइन कर दिया तो ये स्टार साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये जो फोर लूप बनाया है, जो 2 नेस्टेड लूप बनाए हैं मैंने, वो इसके लिए बनाए हैं कि ये इस स्ट्रक्चर में आने चाहिए। मैंने मैट्रिक्स की बात की थी, तो ये मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसमें पहली रो कंप्लीट आ रही है, सेकंड रो में एक एलिमेंट कम आ रहा है, नेक्स्ट रो के अंदर एक और एलिमेंट कम हो गया, इस तरह से कंटिन्यूसली चल रहा है। ओके, नाउ सो हमने यहाँ पर
ये वाला कोड भी कवर कर लिया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 5 4 3 2 1, इसमें कैसे होगा। सो मैं डायरेक्टली इसको सिस्टम पर कर रहा हूँ, जुपाइटर पे कर देते हैं। हमें क्या करना, सबसे पहली रो के अंदर 5 4 3 2 1 हमें चाहिए। सो 4 I in रेंज, सबसे पहले हमें जे की निचली वैल्यू 5 करनी होगी, तो 5 0 -1, स्टेप -1 करना होगा क्योंकि 5 से हमें 1 तक जाना है। एक और लूप लिया जे, 2 लूप हमें चाहिए यहाँ पर रेंज। अब जे की निचली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी हमें, सबसे पहले हमें चाहिए 5, उसके बाद 4 चाहिए, उसके बाद 3 चाहिए। तो जे की निचली वैल्यू आई कर दी हमने। जाना कहाँ तक, लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू इसमें 1 आ रही है, हर एक रो के अंदर 1 आ रही है। तो स्टेप -1 करते हुए जाएंगे तो ये लूप चलेगा 1 तक। देन इसमें हमें प्रिंट करवाना है प्रिंट जे, देन लाइन को ब्रेक करने के लिए एक और प्रिंट कमांड स्पेसिफाई कर दिया। लेट्स रन द कोड, सी द आउटपुट। In the first row we have 5 4 3 2 1, then in the next line 4 3 2 1। ये 4 3 2 1 क्यों आया, क्योंकि हमने इस बार जे की जो स्टार्टिंग की हुई है वो किससे की हुई है, एक फिक्स वैल्यू से नहीं की हुई है, हमने आई से की हुई है। और आई की वैल्यू क्या चलेगी, 5 4 3 2 1 चलेगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इस वाले कोड की, 1 3 5 7 9। सो यहाँ पर देखिए गैप कितना है, 2 का गैप है। तो स्टेप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये वाला जो कोड है इसमें स्टेप +1 था और इस वाले में हो जाएगा +2 बस, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सो आई थिंक ये आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वाले कोड की। इस वाले में और इस वाले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। हमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट का ध्यान रखना होगा, आई को प्रिंट करवाना है या फिर जे को प्रिंट करवाना है। यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज़ कॉमन है, सारी वैल्यू कॉमन है एक सिंगल रो के अंदर। हम तो हम किसको प्रिंट करवाएंगे, हम आई को प्रिंट करवाएंगे। सो इसमें जो लूप बनेगा वो क्या बनेगा, 4 I in रेंज। कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें प्रिंटिंग 9 से स्टार्ट करनी है। जाना कहाँ तक है, लास्ट वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, -2 स्टेप करनी होगी क्योंकि 9 के बाद में हमें 7 चाहिए, 7 के बाद में 5 चाहिए, तो हमने स्टेप -2 कर दिया। क्यों, 4 J in रेंज। अब देखिए आपको जे वाले लूप को सबसे पहली चीज़ इसमें किसको प्रिंट करवाएंगे, हम इसमें हम प्रिंट करवाएंगे जे को, सॉरी इसमें हम प्रिंट करवाएंगे आई को। क्यों, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सारी कॉमन, एक सिंगल रो के अंदर सारी वैल्यूज़ कॉमन हो तब हम क्या करेंगे, सिंगल रो के अंदर जब वैल्यूज़ कॉमन है हमारी तो हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। हमने प्रिंट आई करवा दिया। ओके, ये सिंपल लाइन को ब्रेक करेगा। अब जे वाले लूप को हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि ये वाला लूप 5 टाइम रन होके इसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दे। तो आई की वैल्यू क्या चलेगी, 9 चलेगी, 7 5 3 एंड 1। तो यहाँ पर भी हमें इसी टाइप से लेना पड़ेगा ना, कि सबसे पहले जब आई की वैल्यू 9 है तो ये वाला जे वाला जो लूप है वो 5 टाइम चल जाए। तो यहाँ पर 2 वैरायटी आपके पास में, आप चाहो तो ये कर सकते हो, जे का लूप चलेगा 1 से लेके आई तक, और यहाँ पर आप स्टेप 2 कर दीजिए। तो जे वाला लूप क्या चलेगा, ये 1 चलेगा, यहाँ पर i+1 करना होगा आपको। ये चलेगा 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9। क्यों, i+1 लिखा हुआ है तो 10 हो गया। तो ये रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा तो ये आई की वैल्यू को 5 टाइम प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 7 तक की वैल्यू को जनरेट करेगा। इस तरह से कंटिन्यूसली चलेगा। ओके, सो ये इसका कोड रहेगा। अभी इस वाली जो भी हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन की है इसमें एक चीज़ स्किप है, वो ये वाली चीज़ नहीं है। 5, इसमें ट्रायंगल में हमेशा फर्स्ट रो के अंदर 5 वैल्यूज़ आ रही हैं और लास्ट के अंदर सिंगल वैल्यू आ रही हैं। इस बार इसका रिवर्स करते हैं, तो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ इसके लिए, ये हमने कवर नहीं किया। ओके, सो इसमें देखिए पहली रो के अंदर केवल सिंगल वैल्यू डिस्प्ले होनी है, लेकिन इसमें हम प्रिंट किसको करवाएंगे, इसमें हम प्रिंट करवाएंगे जे को, क्योंकि एक सिंगल रो के अंदर सारी वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट है। ओके, सो पहली बार लूप जे वाला लूप कितनी बार चलेगा, ओनली 1 टाइम। उसके बाद में 5 4,
और दूसरी चीज़ ये भी कंफर्म हो गई कि जे वाले लूप में 5 4 3 2 1 लूप नेगेटिव में जाएगा आपका जे वाला। सो इसको सिस्टम पर रन करके देखते हैं किस तरह से होगा ये। फॉर आई इन, देखिए आई की वैल्यू को डिसाइड करेंगे, मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ एक बार के लिए, हम डिसाइड करते हैं इनकी वैल्यू को। फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन बनाता हूँ इसको मैं। फॉर आई इन द रेंज, देन यहाँ पर भी कुछ आएगा। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, सॉरी, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हम प्रिंट करवाएंगे जे को। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो आप आराम से इन ब्लैंक्स को ही फिल करना बचेगा बस। देखिए हमें यहाँ पर जे को प्रिंट करवाना है। अब सबसे पहले हमने जे वाले लूप की बात की थी, तो जे वाले लूप में स्टार्टिंग क्या है, हमें सबसे पहले 5 को प्रिंट कराना है और हर एक रो के अंदर 5 को प्रिंट करवाना है, राइट ना। ये देखिए ये हर एक रो के अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले 5 आ रहा है, तो हम जे इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पर जे इक्वल टू 5 करेंगे, राइट। लेकिन जाना कहाँ तक है, 1 तक जाना है, राइट। सो जे की इनिशियल वैल्यू क्या की हमने 5 की थी, जाना कहाँ तक है 0 कॉमा स्टेप -1 करते हुए, पता लग गया क्योंकि लूप हमें नेगेटिव चलाना था तो -1 कर दिया हमने। अब आई की वैल्यू क्या करें कि पहली बार जे वाला लूप केवल 1 टाइम चले, सेकेंड टाइम और 2 टाइम्स चले। तो आई की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ, क्या रखनी पड़ेगी, आई की वैल्यू हमें रखनी होगी 5। यदि 5 to 0 5 to 0 5 to 0, जे वाले लूप में हमेशा 5 to 0 ही चलेगा ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना होगा आई और इसको -1 कर दिया। अब आपके सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ पर आई की इनिशियल वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी होगी। 1 से लेके आपको कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 6 तक बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप +1 करते हुए। तो यहाँ पर देखिए पहले जब मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो उसका मतलब क्या हो गया, हर बार फिक्स वैल्यू हो गई 5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 चलेगा। एक बार के लिए देखिए ये कोड अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और करेक्ट भी नहीं है ये कोड। यदि मैं इस आउटपुट की बात करता हूँ, इस आउटपुट की यदि हम बात करें तो ये इस आउटपुट के अकॉर्डिंग ये जो कोड है वो ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझने की ट्राई कीजिए। फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं इसको। आपने किया 5, आई -1 कर दिया, आई की वैल्यू क्या है 0 1 है तो 0 हो जाएगी। तो 5 से 0 -1 करते हुए जाएंगे तो कितनी बार लूप चलेगा, 5 टाइम लूप चलेगा। हमें लूप कितनी बार चलाना है, ओनली सिंगल टाइम, 1 टाइम। तो डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 1,6 तो नहीं आ सकता है। तो क्या करें, आपने ये 5 और आई -1 क्यों लिखा, 5 इसलिए लिखा क्योंकि जे की इनिशियल वैल्यू सभी जगह 5 थी तो हमने 5 कर दिया। 5 4 3 2 1 लास्ट रो में आ रहा था, लूप नेगेटिव में चलाना है तो हमने स्टेप -1 कर दिया। अब पहली बार लूप 1 टाइम चलना चाहिए। यदि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, 5 से 4 तक यदि आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 करना पड़ेगा, 0 -1। ये क्या हो गया। अब इसको चेक कीजिए, क्रॉस चेक, क्या अब आपका आउटपुट करेक्ट आ रहा है क्या। हमने 5 to 5 लूप चलाना पड़ेगा ना, तो 1 टाइम लूप चलेगा। यहाँ पर आई -1 कर रखा है तो अभी आपका कोड बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। इस तरह से आपको वैल्यूज़ को एडजस्ट करके देखना है और आपको अपने जो भी आपने वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है क्या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, वो आपको ड्राई रन करके देखना होगा। ओके सो तो हमने इसके लिए कोड लिखा था। अब यदि आपने जे की जगह पर आई को प्रिंट करवा दिया तो ये क्या करेगा, सबसे पहली रो के अंदर 5 को प्रिंट करेगा, सेकंड रो में 4 4 क्योंकि आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या रहेगी 4, देन 3 3 3 3 टाइम्स, इस तरह से लूप चलेगा। ओके सो इस टाइप के प्रोग्राम्स आपके पेपर में आते हैं। ये प्रैक्टिकल आपकी जो नॉलेज है, आपके लूपिंग स्टेटमेंट क्लियर हैं या नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में डाले जाते हैं। यदि नेस्टेड लूप के अंदर अभी भी आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। यदि आप और भी कोई एग्जांपल्स आते हैं कि एक और इसके ऊपर देखिए काफ़ी सारे वीडियोस बन सकते हैं, नेस्टेड लूप के ऊपर काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल और रह गया, वीडियो को कंप्लीट करने वाला था मैं, बट एक एग्जांपल और रह गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी वैल्यूज़ के हैं
डिफरेंट है, लेकिन एक सीक्वेंस बना हुआ है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो इसका कोड करने के लिए आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसमें जो भी सीक्वेंस था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो आई और जे में मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया था वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कोड बनाते हैं। ये तो ईजी है, आई थिंक इसके लिए बना दोगे आप, बन जाएगा ना। क्या करना है, फॉर आई इन रेंज, इस बार 1,5, 1 से 4 तक, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितने इसमें 4 ही हैं। फॉर जे इन रेंज, लूप पहली बार कितनी बार चलेगा, 1 से 1 जा रहा है तो 1 i+1, ये कर दिया, सिंपल सा कोड है। अब देखिए, यदि मैं यहां पर प्रिंट जे करवाता हूं, प्रिंट, यदि मैं प्रिंट जे करवाता हूं तब तो आउटपुट ये आएगा, और यदि इसकी जगह पर मैं आई को प्रिंट कराता हूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 2 3 3 4 4 4, ये आउटपुट आएगा। लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें आउटपुट ये वाला चाहिए, ये आउटपुट चाहिए हमें। तो ना तो हम इस वाले कोड में आई को प्रिंट करवा सकते हैं, ना ही हम जे को प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट किसको करवाएं, इसमें हम प्रिंट करवाएंगे, हमें एक एडिशनल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, और वो वेरिएबल हम लेते हैं के। आई जे ले रखा है तो मैंने के नेम से वेरिएबल ले लिया, और के की इनिशियल वैल्यू क्या करनी होगी, हमें 1 करनी होगी। अब यहाँ पर मैंने के को डिस्प्ले करवा दिया, अब के की वैल्यू 1 तो प्रिंट हो गई, अब क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो जैसे ही के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हम क्या करेंगे, के को इंक्रीज करवा देंगे 1 से, बस आपका कोड रन हो कंप्लीट हो गया। केवल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें के लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस मेंटेन है 1 2 3 4 5 6 वाला। ओके, इसके लिए हमने यहाँ पर एक एडिशनल वेरिएबल यूज में लिया है। तो चलो इसको भी एक बार के लिए रन करके दिखा देता हूँ मैं, कैसे हमने प्रोग्राम को क्रिएट किया है। के इक्वल टू एक वेरिएबल लिया हमने, फॉर आई आई थिंक ये के प्लस इक्वल टू 1 आप लोगों को पता है क्या होता है, शॉर्ट एंड ऑपरेटर, शॉर्ट एंड एक्सप्रेशन बनाई है मैंने इसको। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास में डिजायर आउटपुट आएगा। यदि आप इस 5 की जगह पर 6 कर देते हो, एक रो और ऐड हो जाएगी, नंबर ऑफ रो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में है क्या चीज़, देखिए लूपिंग स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसीलिए मैंने इसके ऊपर 3 वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसमें एक में हमने कवर किया था फॉर लूप क्या है, दूसरे में हमने वाइल लूप की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की थी, और अब ये है नेस्टेड लूप। ओके, बाकी एंडलेस है लूपिंग स्टेटमेंट्स। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग कुछ भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हमारा कॉन्सेप्ट क्या है यदि वो क्लियर है तो हम आराम से कोई भी प्रोग्राम हो उसको क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, या फिर मेल कर दीजिए मेरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।